पाकिस्तानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ीका खैज है। इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताड़र का कहना था कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ऊपर ज़्यादा लाजिम है। हम क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर खुशी और गम में साथ खड़ा हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दुनिया की बेहतरीन फाइटर पायलट पैदा किए। तमाम कम्युनिटीज इस मुल्क के लिए किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जुल्म, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें जो भी नेमतें हासिल हैं वो उस मुल्क की बदौलत है। इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहाँ भी तशद्दुद और इंतशार होगा हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। जाती उम्रा लाहौर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश करेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर भी एतमाद में लेंगे। दोनों रहनुमा जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी से मुतालिक मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस वापस के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई। ताहम अब सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी और वज़रात की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था। शामी बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद सरकारी टीवी पर पहले ही खिताब में तमाम कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक शामी बागियों ने अपनी फतह का ऐलान सरकारी टीवी पर करते हुए बताया कि शाम से बशार अल असद हुकूमत के तवील दौर का खात्मा हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पहले खिताब में शामी बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जौलानी ने कहा कि शाम में सियाह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। शाम की तमाम सरकारी, गैर सरकारी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। शाम में हवाई फायरिंग सख्ती से मना है। इत्तेहाद, तनसीबात, मदारिस और हुकूमत के दरमियान अगस्त 2019 में होने वाला मुआहिदा सामने आ गया। अगस्त 2019 में इत्तेहाद तनसीबात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा पीटीआई के दौरे हुकूमत में विफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। मुआहिदे में वजारत तालीम मदारिस के आदाद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। तनसीबात, मदारिस और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहिदे में मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद भी किया गया। महकमे मौसमियात की आज 8 दिसंबर से लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मौसम का हवाल बताने वालों का कहना है कि आज 8 दिसंबर से मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, लाहौर, फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और गिरदोनवा में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, जबकि चित्राल, दीर, सवात और मालाकंड में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इसराइली
फौज की गजा के अलमवासी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गजा के अलमवासी पनागुज़ीन कैंप में फायरिंग से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। उधर इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने कहा कि हमास पर बढ़ते दबाव के बायस गजा में जंगबंदी के इम्कानात हैं। शामी सदर बशार अल असद का 24 साल इक़्तिदार खात्मे के करीब पहुंच गया। शामी बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने का दावा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी सदर बशार अल असद दमिश्क छोड़कर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए। बशार अल असद के सदारती मुहाफिज भी उनकी मामूल की रिहाइशगाह पर तैनात नहीं है, जिसके बायस इन ख़याल सराइयों को तक़वियत मिलती है कि बशार अल असद फरार हो चुके। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शामी जंगजुओं ने शाम के शहर हमस पर मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान किया, जबकि सेनेटर जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को भी रिहा कर दिया। बागियों ने सदर बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए, जबकि बशार अल असद के वालिद का मुजस्समा भी गिरा दिया। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का कहना है कि वो अवाम की मुंतखब करदा किसी की क़यादत से ताउन के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबर एजेंसियों के मुताबिक शाम के बड़े शहरों हमस, दारा, हमाहा और हलब के बाद शामी बागी दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल हो गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शामी बागियों की जानिब से वजारत दाखिला दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक शामी फोर्सेज दारुल हुकूमत दमिश्क से पसपा होकर पीछे हट गई, जबकि अगले एक हफ्ते में शाम का इक़्तिदार बागियों के हाथों में आने का इम्कान। दूसरी जानिब शाम के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल करीम मोहम्मद इब्राहिम ने कहना है कि शामी अवाम बागियों की मनगढ़ंत अफवाहों पर कान न धरे। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया। सदर बशार अल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका। PMA में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स का पुरतपाक रिवायती इस्तकबाल किया गया। उसूल और ज़वाबित के मुताबिक कैडेट्स के कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया और बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हुकूमत अमली में ऑपरेशनल हम आहंगी पैदा करने के लिए अहम किरदार अदा किया। तरबियती प्रोग्राम मुसल्लह अफ़वाज में बाहमी ताउन और मुश्तरका अस्करी महारत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग मील है।
ज़राई बरामदात में पाकिस्तान की जानिब से अहम पेशरफ्त। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से ज़राअत और ज़राई मशीनरी की बरामदात में इजाफा। पाकिस्तान और मशरिकी अफ्रीका के दरमियान ज़राई तिजारत में नई बुलंदियों तक पहुँचने की हुकूमती कोशिशें कामयाब हो गईं। पाकिस्तान ने मशरिकी अफ्रीका को ट्रैक्टर बरामद करके तिजारती बरामदात में अहम संग मिल अबूर कर लिया। हाल ही में पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंची। पाकिस्तान हुकाम की कोशिशों से कीनिया तंजानिया की मसाई ट्रैक्टर कंपनी तंजानिया में पाकिस्तानी ज़राई मशीनरी के फरोग और रसाई में शराकत दार है। पाक ट्रैक्टर हाउस कंपनी से दरामद किए गए पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की आमद से मशरिकी अफ्रीका में बरामदात में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल को अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। अमेरिका लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि अब तक 45,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल कत्ल कर चुका है। अमेरिकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि चाहते हैं अवाम मुत्तहिद होकर मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम करके अवाम को तकसीम कर रही है। और सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। नताइज के मुताबिक सदारती नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज अली 2971 वोट लेकर कामयाब हो गए। मोहम्मद हसीब जमाली 2254 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राइब लाखो 1736 वोट लेकर कामयाब, जबकि हयाजुद्दीन कुरैशी 1338 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी की नशिस्त पर मिर्जा सरफराज अहमद 1850 वोट लेकर कामयाब, जबकि खलील अहमद 1248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। काज़िम की नशिस्त पर अतर अली 2255 वोट लेकर कामयाब और तैमूर अली मिर्जा 1884 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर वसीम सैफ खोसो 1657 वोट लेकर कामयाब हो गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं तूबा मुजाहिद।